नमस्ते। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करंट एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है आपके पर्सन की जिंदगी में इस समय। सो ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चल रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी है मजिशियन की। सी ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने काम को लेके इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा हो सकता है ओवरवर्कड हो किसी चीज पे, बहुत काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गोल्स, उस पे बहुत ज्यादा फोकस है। सी ये सिर्फ बिजी होने का कार्ड नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट का भी कार्ड है। तो हो सकता है ये अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी फोकस है। सो क्योंकि कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उस पे। मजिशियन है जहाँ पे सरफेस पे जो दिख रहा है कहानी उतनी सी नहीं है, सिर्फ कुछ और भी है। इनके अंदर कुछ चेंज क्रिएट हो रहा है या ये कुछ चेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अगेन अपनी जिंदगी में, शायद इसीलिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। सो जैसे ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जो अपने सर्कमस्टांसेस को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होता है, उस टाइप की एनर्जी है। सो ये पर्सन इस वक्त लॉस्ट या स्टैग्नेंट तो बिल्कुल नहीं है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बिजी है। अ, अपनी लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट एरिया में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो या चलिए देखते हैं आपको लेकर इनके दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। हायरफेंट ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। मतलब खुशी भी है और गम भी है, कभी खुशी कभी गम। देखिए आपको लेके इनके दिमाग में सिर्फ अट्रैक्शंस या इमोशंस नहीं है, एक सीरियसनेस वाली एनर्जी है हायरोफेंट की। ये बेसिकली बताता है कनेक्शन इनके दिमाग में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगेन ये कैजुअल एनर्जी नहीं है, ये कमिटमेंट या डीपर कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से एसोसिएट होती है। तो ये आपको से इनके थॉट्स में कहीं ना कहीं कुछ सीरियसनेस है। कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के थॉट्स हैं यहाँ पे। अ, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कंपेयर भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में बाकी लोगों के साथ, जो कनेक्शंस रहे, जो आपके साथ है, उसमें क्या डिफरेंस है। सो कुछ कंपैरिजन भी चल रहा है यहाँ पे। सिर्फ प्रेजेंट नहीं देख रहे हैं, ये फ्यूचर इम्प्लीकेशंस भी देख रहे हैं, वो दिमाग में चल रहा है। लेकिन एक इमोशनल लेयर 5 ऑफ कप्स की है जहाँ पे थॉट्स के पीछे कुछ रिग्रेट, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट कुछ है यहाँ पे, कुछ तो लॉस हुआ है जिसके ऊपर इनका बहुत ज्यादा फोकस है। अम, देखिए इनका फोकस जैसे जो मिस हुआ, जो डिफरेंटली हो सकता था, उस पर बार बार जैसे जाता है। हाँ, फ्यूचर ओरिएंटेड थॉट है कि ये इम्पोर्टेंट है, क्या किया जाए, बट साथ में ये लॉस पे भी बार बार थॉट्स जाते हैं। तो आपको लेकर ये सीरियस थॉट्स रखते हैं, कनेक्शन इनके लिए रैंडम या पासिंग नहीं है। लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ अनरिजॉल्व इमोशंस इनके अंदर चल रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या इनकी एक्चुअल फीलिंग्स हैं आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ कप्स। तो अगर आप दोनों आप दोनों में बातचीत अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं एक रिकनेक्शन की एनर्जी है, चाहे वो एक कैजुअल सेटअप में हो, एक फ्रेंडली वे में कोई बातचीत करने की एनर्जी है। लेकिन ये फीलिंग्स लाउड या ड्रामेटिक नहीं है। एक स्लो, जेन्युइन, थॉटफुल एनर्जी लेके आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ स्ट्राइक कर रही है मुझे वो है कि ये पर्सन आपको लेके क्यूरियस है इमोशनली। जैसे इनके दिल में फीलिंग्स हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और मैं इसको पकड़ के रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो एफर्ट की एनर्जी भी लेके आता है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ एक्सप्रेस ना भी कर रहे हो तो दिल के लेवल पे कनेक्शन को कंप्लीटली डिसमिस भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ जैसे डेवलपिंग, अंदर कुछ डेवलप हो रही है, फीलिंग्स उस तरह का है। अम, देखिए कनेक्शन तो अभी भी अलाइव है, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली एनर्जी आपके लिए अभी भी महसूस करते हैं। अम, जब आपके बारे में सोचते हैं तो एक
जो फीलिंग आती है वो सिर्फ हैवी इमोशंस या रिग्रेट ही नहीं है, एक अच्छी मेमोरीज भी हैं आपके साथ, कुछ कंफर्ट है, शायद एक टाइम आप दोनों ने साथ में गुजारा है जहाँ पे चीजें बहुत अच्छी थी, तो वो भी दिमाग में आता है। तो वो एक हिस्सा है जिसके साथ ये बार बार रिकनेक्ट करना चाहते हैं और रिकनेक्ट करते हैं दिल दिल से। तो फीलिंग्स इनकी जो है, दिल में क्यूरोसिटी है, वार्मथ है, कनेक्शन को दोबारा से रीस्टार्ट करने की भी जैसे इच्छा है अंदर। पर ये धीरे धीरे चलने वाली एनर्जी है पेंटिकल्स की। और थ्री ऑफ कप्स है जहाँ फीलिंग्स पॉजिटिव है, इमोशंस है, बट देन रिकनेक्शन ना थोड़ा सा जरूरी नहीं है हमेशा रोमांटिक लेवल पे, वो एक फ्रेंडली लेवल पे पहले जैसे लेट्स फ्रेंड्स की तरह होके देखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो एक छोटा स्टेप एक टाइम पे जैसे कोई लेना चाहता उस तरह की एनर्जी है। अम, आपसे या खुद से क्या छुपा रहे हैं इस समय? क्या है ये जो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इस समय? जस्टिस, ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, इनको पता है कहीं ना कहीं कि ये आपके साथ कुछ अनफेयर किया है इन्होंने। इमोशंस को नहीं बल्कि किसी रियलाइजेशन को छुपा रहे हैं ये इस समय। अंदर से सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं। जितना बाहर दिखाते हैं उससे ज़्यादा समझने की जैसे कोशिश कर रहे हैं किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर ये इंसान अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से भागे जा रहा था तो वो सब इनके दिमाग पे यहाँ चल रहा है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो, लेकिन वो थॉट्स दिमाग में डेफिनेटली चल रहे हैं। और पेज ऑफ सॉर्ड्स है जहाँ पे देखिए रियलाइजेशन अभी डेवलपिंग स्टेज में है, क्योंकि पेजेस की एनर्जी जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा इमैच्योर होती है, तो ये पूरी रियलाइजेशन पे अभी तक पहुंचे नहीं है। ये धीमी गति से चढ़ने वाली मालगाड़ी है, तो उसी गति से चल रहे हैं। ये है जैसे आप समझिए कोई स्टूडेंट अभी लेसन समझना शुरू कर रहा हो, तो वो चल रहा है यहाँ पे। तो जो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वो है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन के बारे में कुछ चेंज हुई है या हो रही है। ये फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और जो भी सच है उसको कहीं ना कहीं देखना शुरू कर रहे हैं। अगर पूरी तरह नहीं भी देखा है, वैसे तो पूरी तरह ये पेज कभी देख नहीं सकता, अभी तो एक ही पन्ना मतलब आधी ही किताब पे पहुंचे हैं, तो पर वो शुरू हुआ है प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है इनकी इस कनेक्शन में। क्या चीज है जो इन्हें आगे बढ़ने से या ओपनली एक्सप्रेस करने से रोकती है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, एट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर ये आगे बढ़ते हैं, ये स्ट्रगल, क्योंकि ये फीलिंग्स की तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा एनर्जी है जो नेचुरली अपनी लाइफ का डायरेक्शन खुद ही डिसाइड करना पसंद करता है, वल्नरेबल पोजीशन में नहीं होना चाहता है, कंट्रोल चाहिए। और इस कनेक्शन में प्रॉब्लम यही है कि फीलिंग्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना ये चाहते हैं। ये अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हैं। अगेन, कंट्रोल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ये चाहते हैं मेरे ही हिसाब से हर चीज़ चले। लेकिन यू नो कंट्रोल उतना सिंपल नहीं होता है। और एट ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि दोनों वॉन्ड्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एक्शन ओरिएंटेड है, स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहते हैं, क्लैरिटी डेफिनेटली चाहते हैं, बट देन कम्युनिकेशन भी चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर। सो इनके लिए जहाँ पे ये खुद शेयर महसूस करें अपने आप को, वो चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रगल है कि जो फील करते हैं उसके साथ क्या करें वो समझ नहीं आता है। ये पर्सन नेचुरली अगेन कंट्रोल करना पसंद करते हैं, और क्योंकि ये हर समय खुद ही डायरेक्शन देना चाहते हैं हर चीज़ को, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो, क्योंकि
ये अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते हैं, और जबकि इनको मालूम है कि वो अनफेयर है। आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हैं और ये नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये अपने हिसाब से हर चीज चलाना चाहते हैं। अम, चलिए देखते हैं ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये रिलेशनशिप आपके बीच में। 10 of Swords, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी 4 of Wands। देखिए जो भी जिस तरह से भी चल रहा था ये उस तरह से तो कंटिन्यू नहीं हो सकता है। 10 of Swords है जहाँ पे आप एक एग्जॉस्शन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अम, यहाँ पे कोई पुराना चैप्टर, सोच, पैटर्न वो अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है, तो आप उसको और कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अम, देखिए कुछ लोगों के लिए ये एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। एक्सेप्टेंस की कुछ चीज़ें हर्ट हुई हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, और अम, उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ा नहीं जा सकता, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। वो पुरानी एनर्जी लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे यू नो एंडिंग के बाद विक्टिम एनर्जी नहीं आ रही है, ये ग्रोथ की एनर्जी है, ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, ये शाइनिंग एनर्जी है। सो आपको इंक्रीजिंगली वैल्यू करेंगे, आपकी प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इंडिविजुअलिटी, वो सब कहीं ना कहीं इनको पता है, ये उसको नोटिस करते हैं, नोटिस करेंगे अगर नहीं कर रहे थे। आप अपनी एनर्जी में जैसे ही यू नो आप अपनी वैल्यू को समझना शुरू करते हैं और आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जब आते हैं, तो ये कनेक्शन का डायनामिक अपने आप चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ मुझे असली डेस्टिनेशन तो 4 of Wands लग रहा है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी, रीयूनियन, कंफर्ट का कार्ड है। पहले 3 of Cups आया था, जो आप फ्रेंडशिप से शुरू करते हैं, कंफर्ट से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे आप इस 4 of Wands की एनर्जी तक पहुंचते हैं। देखिए पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पुरानी फियर्स, पुराने पैटर्न्स, उन सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ये ये एनर्जी मुझे पूरी कह रही है। ये रिलेशनशिप जैसे एक ट्रांजिशन के फेज में है। 10 of Swords कहता है कि पुराना कुछ खत्म करने की जरूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहती है रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन यहाँ पे ग्रो हो रही है, अप्रिसिएशन की एनर्जी ग्रो हो रही है। और 4 of Wands कहता है कि अगर शिफ्ट प्रॉपरली नेविगेट हो तो कनेक्शन ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड और एक रीयूनियन या यूनियन की तरफ जा सकता है। देखिए कभी कभी रिलेशनशिप खत्म नहीं होता है, सिर्फ उसका पुराना वर्जन खत्म होता है, वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 6 of Pentacles, ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ वांड्स। इनकंसिस्टेंसी को टॉलरेट मत करिए। 6 of Pentacles बेसिकली आपको कह रहा है कि बैलेंस ज़रूरी है। शायद इस कनेक्शन में आपने काफ़ी एनर्जी, इमोशंस, एफर्ट्स, सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया अपना, पर आपको रिटर्न में वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। दूसरे इंसान ने इनकंसिस्टेंसी दिखाई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे। देखिए ये कार्ड जब आपसे पूछ रहे हैं कि जो आप दे रहे थे उसका रिटर्न भी मिल रहा है क्या आपको, सिर्फ फीलिंग्स के लेवल्स पे नहीं, रिस्पेक्ट के लेवल पर, एफर्ट के लेवल पर, कंसिस्टेंसी के लेवल पर, अगर नहीं मिल रहा है तो आप भी ये सब अननेसेसरली ज़रूरत से ज़्यादा देना बंद करिए। बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, जहाँ जेन्युइन रेसिप्रोसिटी हो वहाँ इन्वेस्ट करिए। देखिए लाइफ को होल्ड पे मत रखिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, और वही आपको भी करना है। लाइफ को होल्ड पे मत रखिए, आपकी लाइफ मूव करना चाहती है, नए एक्सपीरियंसेस, नए एडवेंचर्स, अपॉर्चुनिटीज, वो सब आपका वेट कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन को अपनी पूरी दुनिया मत बनाइए। जब एक इंसान आपको सोच सोच के एक एक टुकड़ा डाल रहा है आपके हाथ में, तो उसके लिए अपनी लाइफ को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस बहुत सिंपल है, अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट दीजिए, बैलेंस को रिस्पेक्ट दीजिए, और किसी और के नेक्स्ट मूव का वेट करते मत रहिए। नेक्स्ट मूव को पोस्टपोन मत करिए अपने, जस्ट बिकॉज वो किसी और पे डिपेंडेंट है। कनेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है।
तो देखिए, जहाँ एफर्ट दोनों तरफ से आता है वहाँ रिलेशनशिप ग्रो करता है, और जहाँ पे सिर्फ एक तरफ होता है वहाँ लेसन ग्रो करता है। पर आपको किसी लेसन में अटके रहने की जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ने का टाइम है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।